हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल मार्क इंस्टीट्यूट से और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आईआईटी में पूछे गए क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जेई में आ सकते हैं या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि लगातार कई वर्षों से किस किस टाइप के क्वेश्चंस जेई में, जेई एडवांस में, जेई मेंस में पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस जो है करने से कंफर्म होता है कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस हमें कर लेने चाहिए और अच्छे तरह से करने चाहिए ताकि वो क्वेश्चंस हमारा इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चंस हमारा आएगा ही आएगा। तो इसमें देखिए, मैं आप पिछले जो वीडियोस मैंने जो अपलोड किए थे उसमें मैंने आपको सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा, कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमने नहीं देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कैसे फॉर्म होते हैं। दूसरा कि हम लोग या तो हम लोग कॉस अल्फा थीटा प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में या साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट और ग्रेटेस्ट जो क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू लिस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग which of the question first which of the following is the list value। पहला है ऑप्शन sin 3, बी ऑप्शन इज sin 2, सी ऑप्शन इज sin 1 and D ऑप्शन इज sin 7। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पर सब एक ही बारी बारी से प्रॉब्लम को देखेंगे। इसमें ये ऑप्शन इसमें कहता है कि कौन से इसमें लिस्ट वैल्यू होगा। तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ चुके हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबकी अलग अलग हमें वैल्यू देखना पड़ेगा कि हम लोग sin 3 का वैल्यू कितना होगा उस पर देखना होगा, sin 2 की वैल्यू कितनी होगी उस पर देखनी होगी, sin 1 की वैल्यू देखना होगा, sin 7 की वैल्यू देखना होगा। अब इसमें ये देखना है कि sin 3 to 1, sin 3, sin 2, sin 1, sin 7 इसमें किसकी वैल्यू मैक्सिमम है यानी लिस्ट वैल्यू है और किसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट है। तो इसी पर्सपेक्टिव में मैं आपको बता दूंगा कि हम लोग ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। सॉरी, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हो या आपका एनडीए का एग्जामिनेशन हो या आप अगर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका एग्जाम में से पेपर इजी करके आओगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर से मैंने 2-3 तरीके का क्वेश्चंस बता रखा है जो कि जेई में पूछे जाते हैं और हर एक साल एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से इसमें 4 तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम रेंज होते हैं। पहला ये रेंज होता है कि आप मैक्सिमम वैल्यू निकालो, दूसरा ये रेंज होता है कि मिनिमम वैल्यू निकालो, तीसरा ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू रहता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आती, हाँ, इसके अलावा इसमें रेंज और डोमेन के बारे में भी पूछे जाता है जो कि मैं ऑलरेडी अब पर डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन उस पर कुछ क्वेश्चंस और करने हैं ताकि आप लोगों की कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर sin 3 ले लेते हैं, ए वाली। तो sin 3 है, sin 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin को मैं लिख सकता हूँ sin
पाई माइनस 3, इस तरह से लिख सकता हूँ। ये लिख लूँगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपका साइन, आप इसको जब कंप्यूट करके निकालेंगे तो साइन 0.14 होगा, राइट, साइन 0.14 होगा। इसके अलावा आप साइन 2 डालेंगे तो साइन पाई माइनस, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस 2, ये आपका आएगा साइन, इसकी वैल्यू जो होगी वो आपका साइन 1.14 आएगा, राइट। इसके बाद आप निकालेंगे यहाँ से साइन 1 की वैल्यू, तो आएगा साइन पाई माइनस 1, तो यहाँ से आएगा आपका साइन, इसकी जो वैल्यू होगी वह वैल्यू आएगा आपका 0.72 आएगा साइन, इसकी वैल्यू साइन 1 की वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। और अगर आप साइन 7 लेते हैं तो साइन 2 पाई माइनस 7, तो ये आपका इसका वैल्यू आएगा साइन, इसकी वैल्यू 0.72 होगी, राइट, 0.72। अब आप बताइए सबसे छोटा वैल्यू इसका किसका है? तो सबसे जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू है वह आपका है 1.14 इज ग्रेटर देन, मैं लिखूंगा 0.72 इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा यहाँ से लिख सकता हूँ 1 इज ग्रेटर देन 0.72 इज ग्रेटर देन 0.14, राइट। तो इसकी जो लिस्ट वैल्यू होगी वो किसकी होगी? साइन 7 की जो वैल्यू होगा, साइन यहाँ पर किसकी वैल्यू, साइन 2 की वैल्यू जो है वह आपका मैक्सिमम होगा। तो लिस्ट वैल्यू जो होगा इसका, साइन फंक्शन इज इंक्रीज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर जो साइन फंक्शन इज इंक्रीज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो दैट साइन, यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका जो ऑप्शन होगा वह जो वैल्यू होगा वह इसका क्या होगा, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, साइन 1.14 is greater than sine 1 is greater than sine 0.72 is greater than sine 0.14। सो इसकी लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? सो इसका जो लिस्ट वैल्यू हो जाएगा वह साइन 1.14 हो जाएगा, यानी आपकी जो आंसर होगी वह साइन 2, इसका ऑप्शन सी, इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन जो है वो आपका बी होगा, राइट। इसकी जो ऑप्शन होगी वह क्या होगी, बी होगी। उसकी जो लिस्ट वैल्यू है वह, और इसका अगर पूछे जाए ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू किस पर हो रहा है, 0.14 पर, तो साइन 3 जो है ये इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिस्ट वैल्यू क्या होगा, तो आप इसके जो वैल्यू होगा सबसे पहले क्या करना है, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं दिए रखा है और या कुछ नहीं दे रखा है, तो आपको करना क्या है कि साइन 3 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो साइन 3 की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे, उसी तरह से साइन 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन 7 की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। तो जब आप साइन उसकी वैल्यू आप फाइंड कर देखेंगे कि इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, तो जिसको हम लोग लिस्ट वैल्यू कहते हैं, तो लिस्ट वैल्यू आप देखेंगे वही ऑप्शन उसका करेक्ट होगा। और इसमें अगर ग्रेटेस्ट करेगा तो सबसे छोटा में सबसे बड़ा कौन है, तो वो आप चेक कर लेंगे, उसकी वैल्यू आपकी वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आप एक और क्वेश्चन इस पर कर सकते हैं कि विच वैल्यू इज द ग्रेटेस्ट, या आप उसको सॉल्व कर सकते हैं विच फंक्शन इज द ग्रेटर, ठीक है। ये अब ऑप्शन विच फंक्शन इज ग्रेटर, तो यहाँ पर भी सेम हम लोग सॉल्व करेंगे कि इसमें से कौन से फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा, यानी इसमें से कौन सा लिस्ट होगा या फिर क्या होगा, कौन सा फंक्शन
ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका tan 1, फिर tan 4 बी ऑप्शन है, tan 4 सी ऑप्शन है, tan 7 और डी ऑप्शन है tan 1 tan 10, राइट, tan 10 ये हमारा ऑप्शन। तो आप यहाँ से क्या करोगे, tan 4 ले लो, tan 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर tan यहाँ से मैं ले सकता हूँ पाई माइनस 4 पाई माइनस 4 माइनस ऐसे लिख सकता हूँ उसको, 4 माइनस पाई इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ से लिखूँगा tan 4 का वैल्यू हो जाएगा आपका 0 पर, इज इक्वल्स टू आपका लिखेंगे tan 4 माइनस पाई इज इक्वल्स टू tan 0.84, ये है, ठीक है, 0.84 आएगा। इसी तरह से आप tan 7 का लिखें पाई 2 पाई माइनस 7 माइनस 2 पाई, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इसका ये आपका आ जाएगा tan 7 माइनस 2 पाई, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan 7 माइनस 2 पाई, इसकी वैल्यू होगी tan 0.72, तो 0.72, राइट, ये आ गया। इसी तरह से आप इसके जो tan 10 है उसको आप लिखेंगे 2 पाई, इसको हो जाएगा 3 पाई प्लस 3 पाई हो जाएगा tan माइनस 3 पाई, तो ये आएगा tan माइनस 3 पाई इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आएगी आपकी tan 0.58, राइट। अब आप देख सकते हो कि इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, tan 1 पे है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ये है, सबसे बड़ा है तो 0.84 है, तो हमारा जो आंसर होगा एग्जैक्ट ऑप्शन इसका जो है वो बी होगा, इससे छोटा तो कोई है नहीं, सॉरी ये ऑप्शन आपका tan 7 होगा, क्योंकि सबसे लिस्ट वैल्यू tan डी इसका ऑप्शन जो है वह tan 10 है, क्यों, क्योंकि इसकी लिस्ट वैल्यू जो है सबसे छोटा में ये है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप देखेंगे कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, 0.86 सबसे बड़ा है ना, 0.1 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर है 1 इज ग्रेटर देन 0.86 इज ग्रेटर देन 0.72 इज ग्रेटर देन 58, राइट। तो अगर मैं यहाँ से लगा दूँ tan 1 इज ग्रेटर देन tan 0.86 is greater than tan 0.72 is greater than tan 0.58, राइट। तो अब देखिए इसका लिस्ट वैल्यू क्या है, तो लिस्ट वैल्यू इसमें सबसे छोटा जो है 0.58 है, सो द यहाँ पे क्योंकि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये आपका क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से tan 1 इज ग्रेटर वैल्यू, आप क्यों कह रहे हैं कि tan 1 जो है वह आपका ग्रेटर वैल्यू है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वह tan 1 इज greater value because of the first quadrant, ये हमारा tan 1 is the greater value, क्योंकि ये जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ठीक है। तो इसके जो वैल्यूज होंगे वह आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, समझ गई ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि tan कोई भी वैल्यू हो, हमें अगर लिस्ट वैल्यू पूछा जा रहा हो या इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा जा रहा हो, ग्रेटर
सॉरी यहाँ पर होगा आपका ग्रेटर, तो ग्रेटर वैल्यू पूछा जा रहा हो तो यहाँ पर 10 1 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आप लोग को मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इसको एक क्वेश्चन है जिसमें आपको रेंज फाइंड करनी है और हमारा इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो इक्वेशन दे रखा है तो इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या जाना कि इसकी लिस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं so that कहता है ये क्वेश्चन थर्ड, so that the equation sin theta is equals to x plus 1 upon x is not possible, if x is real। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन ये दे रखा है, राइट। ये क्वेश्चन है और कह रहा है कि इसकी जो पॉसिबल वैल्यू नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो हमें देखना है। आखिर इसकी वैल्यू क्यों नहीं होगा ये हमें देखना है। तो सॉल्यूशन में हम चेक करके देखते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है कि x की वैल्यू रियल क्यों नहीं होगी। जरा हम लोग भी चेक करें कि sin थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ पहले मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने के लिए यहाँ से हमें दे रखा है sin थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x, ये दे रखा है। पूछ रहा है कि इसके जो वैल्यूज होंगे इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वह रियल नहीं होंगे, तो चेक करते हैं। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर भी स्क्वायर कर दूं तो ये आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 1 x स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा। हाँ, ये हो गया, हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। तो अगर मैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करूं, अगर मैं इसे क्या करूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करूं, तो मैं इसे क्या ले सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 2 इसका, तो आपका जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, यही आ जाएगा। तो अगर ये आपका आया तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी वी नो दैट कि x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग ने x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आया है। ये जो फंक्शन होगा वो 4 से क्या होगा, बड़ा ही होगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल। अगर 4 से बड़ा है जिसके कारण से विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये सिंपल से क्वेश्चन थे जहाँ पर ये दिखाने थे कि फंक्शन क्या करता है, पॉसिबल है, इसके रूट्स जीरोस की नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इसको स्क्वायर किया। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इस फॉर्म में आएगा, और जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये 4 से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से इसके जो रूट्स होंगे वो हमारा सॉल्यूशन नहीं देगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पर हमें रेंज फाइंड करने हैं। और हमने देखा इस चैप्टर से कि 3-4 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेंज ऑफ द इक्वेशन ऑफ fx is equals to 1 upon
1/4 साइन एक्स माइनस 2। तो मुझे क्या पता है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि अगर 1/ax प्लस बी या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन a प्लस अल्फा, या अगर कोई रियल अल्फा इज एनी रियल वैल्यूज, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर ये इस फॉर्म में दिया हुआ है या आपको 1/b cos p sin x प्लस अल्फा, और यहाँ पर b cos x प्लस माइनस अल्फा, और ये मैं प्लस माइनस अल्फा, कुछ भी आप कर दो, ठीक है, ये ऐसा हो सकता। तो जब यहाँ पर a sin अल्फा, a sin x प्लस माइनस अल्फा हो सकता है, और 1/cos x प्लस माइनस अल्फा हो सकता है। तो सिंपल हमें ये करना है कि हमें पहले sin x की रेंज जाएगी, राइट, ये क्या होगा -1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या है, a है, तो अगर मैं यहाँ से a मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू a। तो मुझे अगले स्टेप में एक बार देख लें, पहले मैंने sin x की रेंज लिखी -1 ≤ 1। अब मुझे यहाँ पर क्या है, a करना है, तो मुझे क्या किया मैंने, -a > a sin x a हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, a से मैंने चारों तरफ मल्टीप्लाई की, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों तरफ अल्फा ऐड कर रहा हूँ, तो -α -a प्लस अल्फा > a sin, ये डिपेंड अपॉन था यहाँ पर किस तरह का रहता है, प्लस माइनस रहता है कि नहीं। तो यहाँ पर a sin x > a प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, ये मैंने दोनों तरफ, यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस अल्फा, मैंने और लेस देन इक्वल्स टू कर, मुझे यहाँ तक निकल गया, ठीक है। अब इसकी जो साइन है वह डिपेंड करता है, मैं चेंज कर सकता था, डिपेंड करता है इसके इसके साइन के जो वैल्यूज है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आखिर ये कब होगा। तो आप देखते हैं कि अगर ऐसा ही है तो -a प्लस माइनस अल्फा ये हो जाएगा, इस f थीटा मैं लिख सकता हूँ, ये जो आपका वैल्यूज है a sin x प्लस माइनस अल्फा ये लाइज करेगा हमें, इसको अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये लिखेंगे 1 - a प्लस माइनस अल्फा is less than equals to 1/a sin x plus minus alpha is less than equals to a plus minus alpha, right। तो मैं लिखूंगा a sin x plus minus alpha lies between minus a plus minus alpha comma, और यहाँ से मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कामा 1 a प्लस माइनस अल्फा, ये इसके अंदर लाइज करेगा। तो आप देखोगे कि इस तरह की कोई भी क्वेश्चन कॉस के साथ भी हो, तभी अगर कॉस के साथ है तभी आप यही करेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, कॉस के साथ है तो कॉस के साथ है तो यहाँ पर आप -a प्लस माइनस अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू 1/b कॉस, यहाँ b दे दें, ठीक है, b cos x प्लस माइनस अल्फा इज लेस देन 1/b प्लस अल्फा प्लस माइनस, राइट। तो यहाँ से 1/b cos x प्लस माइनस अल्फा बिलोंग्स टू ये आपका -b प्लस माइनस अल्फा और b प्लस माइनस अल्फा, ये होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वह आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब साइन का रेंज निकालना हो तो सबसे पहले अगर इस तरह का इक्वेशन हो और तब पूछा जाए किसका रेंज निकालिए, तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा साइन एक्स का रेंज, ठीक है, या कॉस एक्स का रेंज जो दिया हुआ है। इसके बाद आप जब उसके रेंज को निकाल लोगे तो जो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का था आप उसको इजीली मल्टीप्लाई कर लोगे, राइट।
तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ कुछ एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन कर होगा वही, और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वही उसका क्या होगा, वही उसका रेंज होगा। ठीक है, अब तो आप समझ गए कि हम लोग कैसे किसी फंक्शन को रेंज को फाइंड करते हैं। तो हम लोग आसानी से अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप इसको समझ जाएंगे, इसके कंसेप्ट को, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि कहाँ पर हमें रेंज निकालनी है और किस तरह से निकालनी है। तो अगर ये फंक्शन है और ये फंक्शन को मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से -1 इज लेस देन, मैं यहाँ पर फंक्शन लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन f(x) इज इक्वल्स टू 1/4 sin x - 2, राइट। तो मैं यहाँ से 1 माइनस सॉल्यूशन sin x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, तो -1 इंटू 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 sin x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 इंटू 4। तो ये मुझे मिला -4 इज लेस देन 4 sin x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अब -2 मैं कर रहा हूँ सब में, ठीक है। तो यहाँ से -2 करूँगा तो -6 इज लेस देन 4 sin x - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ से कि sin x तो यहाँ से कहाँ पर आ रहा है, तो इसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा -6 इज लेस देन इक्वल्स। तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये आप इससे रेंज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह का कुछ है, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे है और उसको हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे, जरा उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। सो यहाँ पर है फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू cosec square x माइनस प्लस sec square x, ये है cosec square x प्लस sec square x, ये दे रखा है, ठीक है। तो उसे करना कुछ नहीं है, अगर आप चाहें तो आपके पास ये दिया रखा है ना, ये दे रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं क्या बनाऊंगा, cosec square x प्लस 2 cosec x इंटू sec x प्लस sec square x माइनस 2 cosec x इंटू sec x, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसको सॉल्व करने के लिए, कंप्लीटिंग इसको स्क्वायर करने के लिए आप ये हथकंडा ना अपनाएं। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा, सॉल्यूशन cosec square x प्लस sec square x, राइट। ये हमारे पास है, सॉरी cos x है, cos x square x प्लस sec square x, यही, राइट। यहाँ पे cosec cos square x प्लस sec square x, इसको सॉल्व करना है। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा इसको cosec x माइनस sec x का होल स्क्वायर प्लस 2 cos x इंटू sec x, ये लिख सकता हूँ,
की जगह पर मैं ये अब लिख सकता हूँ, राइट। तो 1 हो गया, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, cos x माइनस sec x का होल स्क्वायर प्लस 2, ये होगा। तो ये तो मुझे आता है, और इसकी डिफिनेशन ये है कि इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2। तो जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, इससे ये 2 बराबर, तो जो इसका रेंज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2। तो आप इससे अब आसानी से इसके क्या निकाल सकते हो, रेंज निकाल सकते हो, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कहता है, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ 1/5 sin x, 5 sin x minus 6, 5 sin x minus 6, right? Find the range of 1/5 sin x minus 6। तो इसकी सॉल्यूशन क्या होगी, सॉल्यूशन होगा कि 5 साइन, यहाँ से आप -1 इज लेस देन इक्वल्स टू साइन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई -5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 साइन एक्स, 5 साइन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा। और आप क्या करोगे, -6 करोगे, राइट, नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ से लिखोगे -5 इज लेस देन इक्वल्स टू -6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 sin x -6, ये करेंगे इज लेस देन इक्वल्स टू 5 - 6। तो यहाँ से आपका आएगा -11 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 sin x -6 इज लेस देन इक्वल्स टू -1। ये तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा -1/11 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/5 sin x -6 इज लेस देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये तो -1 हो गया। तो जो ये वैल्यू लाइज करेगा, यानी 1/5 sin x -6 बिलोंग्स टू -1/11 -1, यही इसी के बीच में इसके क्या होंगे, डोमेन होगा, राइट। तो 1 से लेके और ये आपका हो जाएगा वही -1 से 1, ठीक है, क्योंकि ये -6 में दोनों सब्सट्रैक्ट करो तो ये आ गया -1। तो ये दिस इज द आंसर। तो ये आपका क्या निकल गया, रेंज निकल गया। इसी तरह से आप कोई भी इक्वेशंस को रेंज आप फाइंड कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिखा दे रहा हूँ और मैं उस क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूँगा और आप लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो नहीं आएगा सारे क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियोस में, तो आप भी उसको निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ईच क्वेश्चन जो है वो बोर्ड बेस्ड है और सारे क्वेश्चंस को आप उसमें लगा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके क्वेश्चंस हैं, क्या है, तो कंसेप्चुअल फाइंड द रेंज, फाइंड द range of 8 fx is equals to 8 upon, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ sin x plus 3, sin x plus 3। दूसरा क्वेश्चन है इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे आसानी से लिख कर सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ sin cos x, ठीक है। तीसरा आप इसे निकाल सकते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ 9 sin square x, 9 sin x minus 9 sin x 12 sin x, सॉरी 12 sin x minus 9 sin square x, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इतने क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके, या आप इस पे मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द
minimum values of 9, 10 square 9, 10 square x plus 4 12 हो गया 4 cot square x। ठीक है, ये क्वेश्चंस अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हैं और 4 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने काफ़ी डिस्कस करी है कि रेंज कैसे निकालते हैं। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कर रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने बता रखा है, इस टाइप के सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस ऑलरेडी पहले से कर चुका है कि हम उसका मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और इसके रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस पर हम लोग काफ़ी इस पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में आपको इस तरह से कई क्वेश्चंस मैं दूंगा जिससे कि आप उस पर क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो सिर्फ आपको फाइंड द रेंज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस। हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कुछ और करेंगे जो जेईई में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो अदर कॉम्पिटिटिव व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप लोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आप इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को आप लगा सकते हैं। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।